अब मैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आया हूँ जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही खास हैं और हर बार इस टाइप के क्वेश्चन जो आते रहते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें प्रदर्शित परिपथ ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जहां वी ए स्मॉलर देन वी बी। अर्थात इसे कहने का मतलब है कि जो विभव ए छोटा है किससे, वी बी से। अब एक बात देखो, यहां यह जो दिया है यह एक ऐसा संधि डायोड है जो इस पी और एन, इसे बोलता है पी एन संधि डायोड। अब एक बात देखो, जो पी क्षेत्र है वह निम्न विभव पर है और जो इसका एन क्षेत्र है वो उच्च विभव पर है। तो इसका कार्य क्या होगा, पश्च अभिनत की भांति यह कार्य करेगा। तो तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इसका संपर्क जो है ए और बी यानी कि जो 30 ओम का जो प्रतिरोध है ये हट जाएगा, क्योंकि यह जो संधि डायोड है यह पश्च अभिनत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो तब ऐसी अवस्था में क्या होगा, ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध है क्या लिखेंगे, केवल 10 ओम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे, देखो क्योंकि पी एन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र निम्न विभव पर तथा एन क्षेत्र उच्च विभव पर है। क्योंकि यहां जो दिया है, जो सिरे ए का जो विभव है वी ए कम है किससे, सिरे बी की तरफ जो विभव है उससे कम। तो यहां लिखेंगे, तो तब डायोड पश्च अभिनत की भांति कार्य करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है इधर जो रेजिस्टेंस का जो आदान प्रदान है वो क्या होगा, रुक जाएगा, यानी कि ये जो है इतना हिस्सा जो है ये हट जाएगा। तो ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध है केवल क्या रह जाएगा, ये वाला, ये ध्यान रखना है इसमें। तो तब सिरे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना होगा, 10 ओम। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब देखो इससे अगले क्वेश्चन में दिया है, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3
हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां पर हम द्रव्यमान ऊर्जा का यहां समीकरण लेके चलेंगे। क्या होता है? चूंकि E इक्वल टू क्या है, mc²। तो अब देखो पहली जो इसकी कंडीशन है, पहले नंबर पे जो है प्रकाश की चाल जो है क्या लेके चले, c, यानी कि प्रकाश की वर्तमान चाल अगर हम c लेकर चलें तो पहली शर्त में जो यहां जो द्रव्यमान बनेगा वो पहली शर्त और दो शर्त में m और m बनेगा, और पहली शर्त में जो इसकी ऊर्जा होगी वो E1। तो यहां पर अगर हम ऊर्जा E1 लेके चलते हैं तो बराबर mc² के, ये होगी इसकी पहली शर्त। उसके बाद दूसरी शर्त में ऊर्जा E2 के लिए, क्योंकि द्रव्यमान तो बदलने का नहीं, द्रव्यमान तो न्यू को न्यू रहना, लेकिन उसने कही है कि जो प्रकाश की चाल है वो वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए। तो जहां c है, c के स्थान पे क्या c/3 कर दो और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसने जो वर्तमान चाल है c और उसका 1/3 हो जाए। एक बात का ध्यान रखना है, m यहां नहीं बदलेगा क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहना है, केवल इसने कही है कि जो प्रकाश की चाल है वो 1/3 हो जाए, तो तब यहां जो ऊर्जा E2 बनेगी। तो अब देखो बराबर m गुना c² और बटे कितना 3×9। तो इसे देखो आगे कैसे लिखेंगे, 1/9 करके इंटू mc², ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो लिख लेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो इसलिए E2 बराबर कितना 1/9 और इंटू mc² बराबर किसके, E1 के। तो ऐसा कहने का मतलब यह हुआ कि जो सेकंड नंबर पे जो ऊर्जा आई है वो प्रारंभिक ऊर्जा का 9वां भाग रह जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसे। गया लिखा गया, हटा। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन में दिया है इसमें 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसे देखो यहां तो यहां लिख लेंगे, दिया है तरंग दैर्घ्य के लेकर चलेंगे लैम्डा बराबर कितना 3000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, अब चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसलिए लैम्डा बराबर आ जाएगा 3000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर बराबर। अब यहां देखो, अब 3 गुणा 10 की पावर कितना जगह 1 2 3 10⁻3 और गुणा क्या कर लेंगे 10⁻⁻10 मीटर, इस तरह लिख लेंगे इसे। अब यहां देखो 3 गुणा 10 की पावर, तो प्लस के में कितना है, प्लस का 3 और माइनस का 10, तो 3 गुणा 10 की पावर कितना -7 मीटर। अब इसने कही है चुंबकीय तरंग की आवर्ती ज्ञात कीजिए। अब चूंकि सूत्र जो है यहां देखो, अब चूंकि आवर्ती n बराबर c/λ, यानी कि चुंबकीय तरंग की आवर्ती बराबर प्रकाश की चाल और बटे तरंग दैर्घ्य। तो इसलिए n बराबर
प्रकाश की चाल है 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड और बटे ये 3 है तो इसे हम 3.0 ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0 गुना 10⁻⁻7 मीटर, इनकी वैज्ञानिक विधि के रूप में लिख लिया। इस तरह से कर लेंगे। अब देखो यहाँ 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया। अब बराबर देखो, अब आधार यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है तो आधार को लिख लिया हमने यहाँ। अब भाग में घात घटती है तो पहले 8 लिख लिया और घटने वाली पावर क्या है माइनस के, तो जब घटने वाली पावर माइनस है तो जो संख्या घटने वाली माइनस में होती है तो माइनस गुणा माइनस उसे कर दो प्लस। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो पर सेकंड यानी कि 10⁸ 8 7 15 है। अब पर सेकंड यहाँ लिख लेंगे हर्ट्ज यानी कि HZ। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे सर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप क्वेश्चन जो है हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये इसमें दिया है 2 बल्ब 60 वाट का बल्ब है और वोल्ट 220 तथा दूसरा बल्ब जो है 40 वाट का 220, इसमें वोल्टेज दे रखा है वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो ये हमने 2 बल्ब लिए, देखो यहां एक तो ये बल्ब ये लगा दिया हमने और एक दूसरा ये बल्ब हो गया। यहाँ जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट के से मेंस से इन दोनों काय में जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो जो पहला बल्ब है उसकी शक्ति P1 60 वाट, जो दूसरा बल्ब है P2 इसकी शक्ति है 40 वाट, इस तरह दी है। और कौन से क्रम में है ये? श्रेणी क्रम में है। तो यहां देखो यहां लिख लेंगे इसमें क्योंकि दोनों बल्बों का संयोजन श्रेणी क्रम में है। तब जो कुल शक्ति है बल्बों की वो P बराबर क्या आ जाएगी? P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो इसलिए P बराबर, तो P1 कितना है 60, तो 60 गुना P2 40 वाट है तो 40 बटे 60 जमा 40 और यहाँ लिख दो वाट, क्योंकि ऊपर वाट की वाट में गुणा हुई थी, नीचे जोड़ के वाट बन रहा तो 1 वाट रह गया इसमें। तो यहाँ देखो इस आगे तो बराबर 6 चौक 24 2 जीरो और इसके बटे 60 और 40 कितने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया 24 वाट, इनकी कुल शक्ति आ गई है।